स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे? आप अपने दैनिक जीवन में कितनी बार भोजन करते हैं? यूजुअली पीपल है ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सामान्यतः जो लोग हैं वह सुबह सुबह अपना नाश्ता करते हैं। लंच इन द आफ्टरनून, अपना दोपहर का भोजन करते हैं। टी और स्नैक्स इन द इवनिंग, और सायंकाल को क्या करते हैं? अपना चाय नाश्ता करते हैं। एंड डिनर एट नाइट, और रात्रि का भोजन करते हैं। फूड इटन एट वन टाइम इज कॉल्ड अ मील। एक समय पर खाया गया खाना हमारा क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। यूजुअली वी टेक सेवरल डिशेज और फूड आइटम्स इन अ मील। सामान्यतः हम अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को मिलाते हैं। यूजुअली नो फूड आइटम इज रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर मील। सामान्यतः कोई निश्चित भोजन नहीं है कि हम एक समय पर एक ही प्रकार के खाने को खाएंगे। पीपल ईट अ नंबर ऑफ थिंग्स एट अ मील डिपेंडिंग अपॉन देयर टेस्ट, लाइकिंग एंड सोशल कल्चर। ठीक है, लोग अपने पसंद के अनुसार, स्वाद के अनुसार और संस्कृति के अनुसार, यानी कि उनके आसपास में जो कल्चर है उसके अनुसार भोजन को खाते हैं या फिर अपना भोजन बनाते हैं। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। आइए इसको पढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन टू अ कार इफ इट रन्स आउट ऑफ पेट्रोल? क्या होगा यदि ये कार का पेट्रोल खत्म हो जाए? इट्स इंजन विल स्टॉप, उसका इंजन जो है वह बंद हो जाएगा। पेट्रोल इज द फ्यूल दैट बर्न्स इन अ कार इंजन एंड सप्लाइज इट विद एनर्जी। कार के भीतर कार के भीतर जो पेट्रोल होता है वो क्या करता है? ईंधन का कार्य करता है, जिसके जलने पर कार का इंजन चलता है और कार को क्या देता है? एनर्जी देता है। समझ आया? सिमिलरली योर बॉडी ऑल्सो नीड फ्यूल टू कीप इट वर्किंग। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी ऊर्जा आवश्यक होती है सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए। द फ्यूल यू यूज इज कॉल्ड फूड, और जिस ईंधन का हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है। टू कीप अ कार इंजन रनिंग प्रॉपरली इट शुड बी सप्लाइड विद द राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन। कार को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उसके अंदर उचित मात्रा में क्या चलते रहना चाहिए? ईंधन और ऑक्सीजन की उचित मात्रा पहुंचती रहनी चाहिए। विदाउट अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ दीज टू सब्सटेंस, इन दोनों वस्तुओं के उचित संतुलन के बिना द इंजन विल नॉट रन स्मूथली। क्या जो इंजन है वो अच्छे से नहीं चलेगा और वह एंड में इवन स्टॉप, और वह बंद भी हो सकता है। इन द सेम वे, इसी प्रकार, टू कीप योर बॉडी वर्किंग, हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए इट मस्ट बी सप्लाइड विद द राइट अमाउंट, हमारे शरीर को उचित मात्रा में केमिकल्स इन फूड, जो खाद्य रसायन हैं वो मिलते रहने चाहिए। खाद्य रसायन कहते हैं केमिकल्स को, केमिकल्स इन फूड को। द बॉडी केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और जो खाद्य रसायन हमारे शरीर को आवश्यक, शरीर को क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। फूड इंसेंसिटी फॉर ह्यूमन लाइफ। फूड इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो भोजन है वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्न कारणों की वजह से। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, द फूड दैट वी इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, वो क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? भोजन। द फूड दैट वी ईट इट इज डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड देन ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। जो भोजन हम खाते हैं वह पहले तो पचा लिया जाता है, उसके बाद उसमें से सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तथा उसके बाद में जो शेष बचता है भोजन या अपशिष्ट पदार्थ, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए। द एनर्जी थस रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड बाय अस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ। और ये जो एनर्जी होती है ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए हमें क्या देती है? ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि शरीर को लायक बनाती है कि हम उन सभी कार्य को कर सकें। ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आवर बॉडी इज कंपोज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी जो बॉडी है वो अनेक प्रकार, कम से कम बहुत सारे मिलियन
हमारा आवर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। हमारा जो शरीर है वो मिलियन सेल मतलब कि लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना है। और ये जो सेल्स हैं ये कहाँ से आती हैं? ये दूसरी सेल से बनती हैं। किसके द्वारा? किस प्रोसेस के द्वारा? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल में डिवीजन होता है ना, जो मतलब कि खंडन होता है, उसके द्वारा क्या बनती है? हमारी दूसरी सेल बनती है। यानी एक सेल होती है वो टूट जाती है तो क्या बनेंगी? दो सेल्स बनेंगी। फिर दो सेल टूटेंगी तो क्या होंगी? चार सेल बनेंगी। ऐसे करके वो टूटती जाती हैं और नए सेल बनते जाते हैं। फूड प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर सेल डिवीजन। जो फूड होता है वो सारे महत्वपूर्ण या नेसेसरी बोले तो आवश्यक, मटेरियल्स बोले तो सामान या वस्तुएं या फिर ऊर्जा क्या देता है? सेल को देता है, जिससे सेल डिवीजन हो। एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इससे क्या हो? हमारे शरीर का विकास पूर्णतया होता रहे। इट हेल्प्स टू ओवरकम वियर एंड टीयर। ये क्या करता है? हमारे शरीर में होने वाले क्षतियों को, यानी कि हमें घाव हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, उससे उबरने के लिए हमें भोजन क्या करता है? क्या करता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फूड इज रिक्वायर्ड टू मेक मोर प्रोटोप्लाज्म विच इज नेसेसरी फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स और द रिप्लेसमेंट ऑफ worn out tissue and for the healing of wounds. फूड इज रिक्वायर्ड मेक मोर प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो किसका काम करता है? हमें शरीर में जो घाव हो जाते हैं, कट फट जाता है, छिल जाता है, उन सभी घावों को भरने के लिए प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? उपयोगी होता है, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या करता है? भोजन द्वारा हमें क्या मिलता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो किसके लिए आवश्यक होता है? द रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। जो क्षतिग्रस्त सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन्हें दोबारा से सही करने के लिए या फिर उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज। और जो हमारा कुछ होती हैं खालें छिल जाती हैं, उस छिली हुई खाल को दोबारा भरने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। और जो कटे फटे हमारे जो क्या कहते हैं, घाव होते हैं, उन्हें भरने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है? फूड से, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ये क्या करता है? हमारे शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाकर रखता है। फूड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द बॉडी। फूड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज। डेफिशिएंसी ऑफ फूड में कॉज सेवरल डिजीजेस। जो फूड होता है वो किससे हमें, हमारे शरीर को किससे बचाव रखता है? अनेकों प्रकार की हारी बीमारी या फिर अनेकों डिजीजेस से बचा के रखता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फूड में कॉज सेवरल डिजीजेस। भोजन की कमी हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियों को ला सकता है, इसलिए हमें भोजन खाते रहना चाहिए जिससे हम बीमार ना पड़ें। फूड ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार का भोजन। डू ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा ईट द सेम टाइप ऑफ फूड। क्या मनुष्य, जंतु, पक्षी, कीड़े सभी एक प्रकार का खाना खाते हैं? गिवन टेबल कंटेन्स द नेम ऑफ सेवरल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एग्जाम्पल और गिवन ऑफ द टाइप ऑफ फूड दैट सम ऑफ ऑर्गेनिज्म ईट। नीचे एक सारणी दी गई है, उसके अंदर यह बताया गया है कि एक विभिन्न प्रकार का भोजन किस प्रकार का खाना खाता है, ठीक है। मेक अ सिमिलर, ये तो बेकार है, फिर भी पढ़ लेते हैं, चलो। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इन द फूड ईटन बाय द एनिमल्स मेंशन्ड। यू कैन ऑल्सो ऐड अदर एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स टू दिस टेबल। आप अपनी कॉपी में एक टेबल बनाइए, उसके अंदर जीव जंतुओं का नाम लिखिए अपने आसपास पर रहने वाले, और बताइए कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड ट्राई टू ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ गुड फूड हैबिट्स। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे सीरियल नंबर दे रखे हैं, नेम ऑफ द एनिमल दे रखे हैं, फूड द एनिमल्स ईट्स दे रखा है, ठीक है। डॉग क्या खाता है? ब्रेड, मिल्क, स्मॉल एनिमल्स। कैट खाती है ब्रेड, मिल्क, स्मॉल एनिमल्स। काव क्या खाती है? काव अपना ग्रास, हस्क, लीव्स, ऑयल केक्स, ठीक है। बफेलो भी यही खाती है, गोट भी यही खाती है। क्रो क्या खाता है? ब्रेड, फ्रूट, वर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स। पीजन क्या खाता है? ग्रेन्स। माउस। इसी प्रकार से पूरी की पूरी टेबल है, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हमारे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग प्रकार का जीव होता है वह किस प्रकार का खाना खाता है, ठीक है, आदत अनुसार, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड।
जो जंतु होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। दे डिपेंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। वो सीधे सीधे या फिर दोबारा देख लीजिए। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो जंतु होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। वह सीधे तौर पर या किस पर डिपेंड करते हैं, अपना प्लांट्स पर, जिससे अपना क्या प्राप्त करते हैं, वो फूड प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। देयर फूड पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। देयर बॉडी पार्ट्स यानी उनके शरीर के अंग होते हैं वो उसी प्रकार विकसित होते हैं जिस प्रकार का वह खाना खाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले प्रकार पर। सबसे पहला प्रकार है हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस को हिंदी में बोले तो कहा जाता है शाकाहारी। ठीक है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जंतु जो केवल क्या करते हैं, पौधों को, पेड़ पौधों या फिर पेड़ पौधों को पेड़ पौधों को या फिर फूल पत्तियों को खाकर अपना पेट भरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। देयर टीथ आर डिजाइन टू च्यू प्लांट्स एंड देयर स्टमक टू डाइजेस्ट देम। उनका जो शरीर होता है, यानी कि उनके जो शरीर में जो दांत होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन बताई थी कि देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड। उनके शरीर जिस प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकता है केवल उसी प्रकार का भोजन खाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो अपने हर्बीवोरस होते हैं वो मांस भी खा लें, नहीं, उनका शरीर पचा ही नहीं पाएगा, उनका जो पेट है उस खाने को पचा ही नहीं पाएगा। इसलिए हर्बीवोरस क्या करते हैं, अपने दांतों से क्या करते हैं, इस प्रकार से खाने को चबाते हैं कि उनका जो स्टमक है, उनका जो पेट है, वह उस खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। एज देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। और वहाँ पर अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, अपने अनेक प्रकार के पौधे होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्बीवोरस। जहाँ जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं वहीं अनेक प्रकार के हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जंतु भी पाए जाते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम टीनी टू ह्यूज एज यू कैन सी इन गिवन पिक्चर्स। ठीक है, इनका साइज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, जो हमारे पिक्चर्स में दिए गए हैं। ठीक है, ये कोआला होता है। ठीक है, और ये होता है पांडा अपना। ठीक है, द जाइंट पांडा ईट्स ओनली बैम्बू शूट्स। जो हमारा पांडा होता है वह केवल क्या खाता है, जो बांस होता है, बाम्बू की जो कोमल कोपलें होती हैं उनको खाता है। द कोआला ईट्स ओनली द यूकेलिप्टस लीव्स। और ये जो हमारा कोयला होता है, कोआला जो जंतु है, ये क्या करता है, यूकेलिप्टस की पत्तियों को ही खाता है। केवल केवल एक निश्चित पत्ता है, पेड़ है, उसकी पत्तियों को ही खाता है, उसके अलावा कोई और पेड़ पौधे की पत्तियां खाता ही नहीं है। However, most herbivores eat a variety of plants and plant parts। और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकार के पौधों के अलग अलग अंगों को खाकर अपना भोजन या अपना पेट भरते हैं। ठीक है, हार्बीवोरस लाइक काउज, हॉर्सेस, शीप एंड डियर आर रूमिनेंट्स। ठीक है, हर यानी कि कुछ ऐसे प्रकार के शाकाहारी जीव जंतु हैं जो जुगाली करते हैं। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जुगाली, जैसे कि काव बोले तो अपनी गाय, घोड़ा, बकरी। ठीक है, डियर, हिरण। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। रूमिनेंट्स आर एनिमल्स दैट ईट द सेम फूड ट्वाइस। रूमिनेंट, जुगाली करना वो होता है कि वह एक ही प्रकार के एक ही खाने को बार बार खाते हैं। क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाऊंगा जुगाली होती कैसे है। दे फर्स्ट पुल आउट द प्लांट्स और देयर पार्ट्स एंड स्वॉलो इट। वो सबसे पहले तो तोड़ लेते हैं, जैसे कि वो कुछ पत्तियां खा रहे हैं तो उन पत्तियों को पेट से तोड़ लेंगे, थोड़ा सा चबा लेंगे और उन्हें पेट में जाने देंगे। ठीक है, इट लेटर द swallowed फूड इज ब्रॉड बैक इनटू द माउथ। और कुछ समय बाद जब उन्हें भूख लगती है तो उस भोजन को दोबारा अपने मुंह में ले आते हैं, और क्या करते हैं, चबाने लगते हैं। चबाने के बाद में वो इतना चबा लेते हैं ताकि वह पचने लायक हो जाए, जिसे क्या कहा जाता है, जुगाली कहा जाता है। ठीक है, कंप्लीटली बिफोर बीइंग सेंट बैक टू द स्टमक। क्या करते हैं, वो बिल्कुल ही महीन पीस लेते हैं, अपने दांतों के बीच में चबा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। इसे क्या कहा जाता है, कूड़ को चबाना। क्या कहते हैं, कूड़ को चबाना। एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग ट्रंक एंड जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक। हाथी के पास एक लंबी सूंड होती है और जिराफ के पास एक लंबी गर्दन होती है। दे कैन पुल आउट लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स। वह क्या कर सकते हैं, बड़े पेड़ जो लंबे होते हैं, पेड़ पौधे लंबाई में बहुत अधिक, उनकी पेड़ पत्तियों को या कोमल पत्तियों को तोड़ करके खा सकते हैं।
अ नंबर ऑफ बर्ड्स आर हार्बिवोरस, कुछ संख्या में जो पक्षी होते हैं वो भी कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, पक्षियों के पास दांत नहीं होते हैं। दे यूज देयर बिल्स, द साइंटिफिक नेम ऑफ बीक्स, वह अपने किसका यूज करते हैं, चोंच का उपयोग करते हैं। एंड देयर फीट टू गेट देयर फूड, और अपने पैरों का क्या प्राप्त करने के लिए, फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए। बर्ड में हॉप, वॉक, रन, फ्लाई, बर्ड्स में होप, होप का मतलब होता है छलांग, वॉक चलना, रन दौड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना, स्विम मतलब तैरना, और वेड टू गेट देयर फूड, जो पक्षी होते हैं इन सभी कार्यों को करके, यानी कि छलांग लगा के, दौड़ करके, चल करके, उड़ करके, तैर करके, ठीक है, अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त कर सकता है। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड ऑलमोस्ट ऑल कैन फ्लाई, सभी पक्षियों के पास में पंख होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, सभी के सभी उड़ सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लाइक अ इमू, पेंगुइन, कीवी एंड द ऑस्ट्रिच, केवल कुछ ही पक्षियों को छोड़ करके, जैसे इमू होता है पक्षी, और पेंगुइन होता है, कीवी होता है और ऑस्ट्रिच होता है। द विंग्स विल एंड फीट ऑफ अ बर्ड शोज अ बर्ड्स फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। द विंग्स, बिल एंड फीट ऑफ अ बर्ड शो अ बर्ड्स फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल, पक्षी के पंखों को, पैरों को और उसके विपत्र को, यानी कि वो जो होते हैं ना पक्षी के पर जो होते हैं, उनको देख करके क्या पता लगाया जा सकता है कि पक्षी किस प्रकार का खाना खाता है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, दैनिक दिनचर्या कैसी है। द हमिंग बर्ड सक्स नेक्टर फ्रॉम ट्यूब शेप्ड फ्लावर, जो हमिंग बर्ड होती है वो क्या करती है, नेक्टर नाम का रस चूसती है, किसमें से, ट्यूब शेप्ड, जो ट्यूब जैसे फूल होते हैं ना, जैसे कि अपना कनीर और इत्यादि, यानी सभी लगभग सभी फूलों में से क्या करती है, नेक्टर को चूसती है। इट्स लॉन्ग एंड थिन बिल, यानी कि जो चोंच होती है ये, ठीक है। द पैरट हैज विद इट्स लॉन्ग एंड थिन बिल, अपनी लंबी और तीखी चोंच से क्या कर लेती है, ये उस रस को चूस लेती है। द पैरट हैज अ हुक्ड ब्रेक टू क्रैक नट्स एंड फ्रूट्स फॉर सीड्स, और जो हमारा जो पैरट होता है, तोता होता है, उसके पास में एक घूमी हुई इस तरीके से क्या होती है, एक चोंच होती है जो कि नट्स को क्रैक करने के लिए और फ्रूट और फलों के बीजों को तोड़ने के लिए क्या होती है, सहायक होती है। अब आते हैं हम कार्निवोरस पे। कार्निवोरस कहलाता है मांसाहारी। कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस वे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं का क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, यानी कि उन्हीं को खा जाते हैं, दूसरे जंतुओं को क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। कार्निवोरस आर कॉल्ड प्रेडेटर्स, कार्निवोरस को शिकारी भी कहा जाता है। एंड द एनिमल्स दे किल आर प्रे, और जिन्हें वह मारते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रे, यानी कि शिकार कहलाते हैं। देयर प्रे कुड बी हार्बिवोरस और अदर स्मॉलर कार्निवोरस, उनका जो शिकार होता है वह दूसरे हार्बिवोरस हो सकते हैं, यानी कि शाकाहारी जंतु हो सकते हैं, या फिर छोटे मांसाहारी जंतु भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक हार्बिवोरस, कार्निवोरस ऑल्सो कम इन ऑल शेप्स एंड साइज एंड विद डिफरेंट फूड टेस्ट, और हार्बिवोरस की तरह ही कार्निवोरस में भी क्या जीव जंतुओं का अलग अलग आकार होता है, उनके भोजन का भी अलग अलग प्रकार होता है। सम लाइक द फ्रॉग एंड लिजर्ड हैव लॉन्ग टंग टू कैच वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जैसे कि क्या कहते हैं अपना मेढक और छिपकली के पास में क्या होती है, एक लंबी जीभ होती है, जिससे क्या करता है वो जिसको फेंक करके एकदम से वो क्या पकड़ लेता है, अपने इंसेक्ट्स को और वर्म्स को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और उन्हें खा जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अ स्पाइडर हैविंग अ वेब टू ट्रैप इंसेक्ट्स, और दूसरी तरफ अपना क्या होता है, मकड़ी होती है, जिसके पास क्या होता है, मकड़ी का जाला, जिसके अंदर वह अन्य कीट पतंगों को फंसा करके उन्हें मार डालता है। सेंटीपीड्स ईट टाइनी इंसेक्ट्स, और सेंटीपीड्स होती है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, सेंटीपीड्स इसे क्या कहते हैं, कान खजूरा भी कहते हैं। ईट टाइनी इंसेक्ट्स यूजिंग देयर पॉइजनस क्लॉज, उसके जो पंजे होते हैं क्या होते हैं, सॉरी उसका जो जबड़ा होता है उसके अंदर में क्या होता है, डंक में जहर होता है, जिससे कि वो क्या कर लेता है, पहले किसी भी इंसेक्ट को पकड़ लेता है, उसके अंदर जहर इंजेक्ट करके उसे मार डालता है और उसे खा जाता है, ठीक है। स्नेक्स आर द ओनली ट्रू कार्निवोरस,
और जो सांप हैं वो एक सत्य में क्या है, एक कार्निवोरस हैं, एक सत्य मांसाहारी हैं। दे swallow their prey whole without chewing and use poison to kill it। जो सांप होता है वह अपने भोजन को यानी अपने शिकार को पूरा का पूरा ही निगल जाता है, ठीक है, एंड यूज पॉइजन टू किल इट, और जहर का उपयोग करके उसे मारता है। दे हैव लूज जॉज दैट दे कैन ओपन वेरी वाइड। उनके पास है ना बहुत लचीले जबड़े होते हैं जिन्हें वो बहुत ज़्यादा या बड़ा खोल सकता है। पाइथन्स हैव बीन नोन टू स्वेलो अ स्मॉल डियर। जो पाइथन होता है वह किसके लिए भी जाने जाते हैं, एक पूरे के पूरे हिरण को, एक छोटे से हिरण को निगल जाने के लिए जाने जाते हैं। कौन? पाइथन। सांप का एक बड़ा भाई होता है जिन्हें पाइथन कहा जाता है, जिन्हें अजगर भी कहते हैं। लार्ज कार्निवोरस आर टाइगर, लियोपर्ड, लॉयन एंड वुल्फ। जो बड़े मांसाहारियों में कौन कौन आ जाता है? हमारा शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, ये सब आ जाते हैं। दे हैव शार्प एंड कर्व टीथ। उनके पास में तीखे और मुड़े हुए क्या होते हैं? दांत होते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉज, क्या डबड़े होते हैं ताकतवर। एंड क्लॉज टू किल, और पंजे होते हैं क्या? बहुत बहुत ताकतवर क्या होते हैं? पंजे होते हैं। होल्ड एंड टीयर देयर प्रे, ताकि वह अपने शिकार को पकड़ सकें और अपने शिकार को फाड़ सकें। बोले टीयर मतलब फाड़ देना, क्षतिग्रस्त कर देना, बिल्कुल मार देना उसको। बर्ड्स लाइक अल्बाट्रोस, हॉक, ओवल, अल्बाट्रोस एंड ईगल आर कार्निवोरस। पक्षियों में देखें तो अल्बाट्रोस, हॉक, ओवल, ईगल ये सब क्या है? अपने कार्निवोरस हैं। दे कीन eyesight, their keen eyesight, sharp curved breaks and long sharp claws help to capture। उनकी जो आंखें होती हैं ना वो बहुत तेज होती हैं। उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत तीखे होते हैं और मुड़े हुए रहते हैं। किसके लिए? कैप्चर करने के लिए, अपने किसी भी शिकारी को, मतलब शिकार को। शिकारी तो ये खुद होते हैं, क्या होते हैं? ये कार्निवोरस पक्षी शिकारी होते हैं, और जिन्हें पकड़कर मारते हैं वो उनका क्या होता है? शिकार होता है, ठीक है। किल एंड कैरी देयर प्रे, ताकि वह अपने पंजों से क्या करे? अपने शिकार को मारे और उन्हें उठाकर ले जाए। किनसे? अपने पंजों के द्वारा। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स शो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। देखिए, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स यानी कि विभिन्न प्रकार के पक्षियों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, और वह स्पेशली डिजाइन टू कैच देयर प्रे, और वह किस लिए स्पेशली डिजाइंड होते हैं? उनके शिकार को पकड़ने के लिए। लाइफ इन द सी ऑल्सो सपोर्ट्स मैनी कार्निवोरस। जो हमारा समुद्र होता है उसके अंदर भी क्या होता है? बहुत से कार्निवोरस यानी मांसाहारी पाए जाते हैं। कार्निवोरस फिशेस लाइक द शार्क एंड पाइक हैव नाइदर आर्म्स फॉर नॉर फीट। यानी कि जो हमारे जल में रहने वाली शार्क मछलियां हैं और पाइक है, उनके पास क्या होते हैं? ना तो पैर होते हैं ना ही हाथ होते हैं। दे यूज द रॉ ऑफ स्मॉल शार्प टीथ इन देयर माउथ टू कैच। उनके मुख में क्या होते हैं? बहुत तीखे तीखे जबड़े होते हैं, और क्या होते हैं? दांत होते हैं, जिससे क्या करते हैं? वह अपने भोजन को यानी अपने के शिकार को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। देयर आर अदर कार्निवोरस ऑल्सो इन द सी अपार्ट फ्रॉम फिश। और उनके अलावा भी कई प्रकार के क्या कार्निवोरस समुद्र में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स लाई हिडन नियर द शोर। एक बार देखिए, देयर आर अदर कार्निवोरस ऑल्सो इन द सी अपार्ट फ्रॉम फिश, ठीक है। फिर मछलियों के अलावा भी समुद्र में और भी कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मांसाहारी जंतु मतलब मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, जो कहाँ छुपे रहते हैं? तटरेखा के समीप छुपे रहते हैं। दे कैच एनिमल बिगर देन देमसेल्व। वह अपने से बड़े आकार के जंतुओं को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। विद देयर लॉन्ग स्नॉट, अपने बड़े जबड़े द्वारा। एंड शार्प सेट ऑफ टीथ, अपने किस समूह के द्वारा? लंबे और तीखे दांतों के समूह द्वारा अपने से बड़े जंतु को पकड़ लेते हैं। स्पीशीज ऑफ सी वाटर स्नेल ईट क्लैम्स। एक स्पीशीज है सी वाटर की, समुद्र के पानी की, जो क्या करती है? स्नेल को खाती है और क्लैम्स को खाती है। इट लाइक्स टू सक आउट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द क्लैम थ्रू अ होल। यह ऐसा लगता है कि एक सॉफ्ट पार्ट यानी कि मुलायम भाग को चूसा जाता है, किसके भीतर से? क्लैम के भीतर से, एक छेद के द्वारा, ठीक है। क्लैम्स वैसे होते हैं अपने घोंगे के जैसे,
ठीक है, जिनके अंदर केवल एक ही छिद्र होता है, उसके अंदर से उन्हें चूस के बाहर निकाल जाता है और उन्हें वो खा लेते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट ओमनीवोरस पे। ओमनीवोरस होते हैं सर्वाहारी। मोस्ट एनिमल्स आर नॉट स्ट्रिक्टली हार्बिवोरस और कार्निवोरस। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं ना तो वो मांसाहारी होते हैं, ना ही वह शाकाहारी ही होते हैं। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वो क्या करते हैं, दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, ठीक है, जो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस, बोले तो सर्वाहारी कहलाते हैं। दे हैव बॉडी पार्ट्स दैट कैन हैंडल बोथ टाइप ऑफ फूड्स। उनके पास ऐसा शरीर होता है जो दोनों प्रकार के भोजन, क्या, दोनों प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है। सम प्रीफर मीट एंड देयर एंड अदर प्लांट्स। कुछ पेड़ पौधे खाते हैं तो कुछ क्या खाते हैं, मीट। दे विल ईट द अदर टाइप ओनली इफ देयर रेगुलर फूड इज नॉट अवेलेबल। वह अपने से अलग प्रकार का खाना तब खाते हैं जब उनके पास में वह भोजन उपलब्ध नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अपना कुत्ता है, ठीक है, जो कुत्ता है वैसे तो अब क्या खाता है, मांसाहारी कहलाता है वो, ठीक है, क्या कहलाता है, मांसाहारी। लेकिन वो क्या खाता है, रोटी खाता है, रोटी खाता है, दूध पीता है, बिस्किट भी खाता है। लेकिन जब उसे मांस मिल जाता है तो वह मांस भी खा लेता है। यानी कि उपलब्धियों के आधार पर उनका भोजन निश्चित होता है, जो मिल जाता है वह वही खा लेते हैं। लेकिन जो अधिक मात्रा में मिलता है वो उसे तो खाते ही हैं, और जो कम मात्रा में मिल रहा है उसे भी खा लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने इसी लाइन पे। और व्हेन दे नीड मोर एनर्जी, जब उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अपने से अलग प्रकार का भोजन करते हैं। लैंड एनिमल लाइक बियर्स, फॉक्सेस, डॉग्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमंस आर ऑल ओमनिवोरस, ठीक है। जो धरती पर रहते हैं यानी कि भूमि पर रहते हैं, कौन कौन से जंतु, जैसे कि अपना भालू हो गया, लोमड़ी हो गया, कुत्ते हो गए, और कौन हो गया, इंसान हो गए, हम सब क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी ओमनिवोरस कहलाते हैं।